मिलेनियम हिंदी पाठमाला 4 पाठ 12 सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके साथ कुछ अन्य बालक भी वहां पढ़ते थे, किंतु एक सहपाठी से श्री कृष्ण की अच्छी मित्रता थी। श्री कृष्ण के इस प्रिय मित्र का नाम सुदामा था। उनके गुरु का नाम महर्षि संदीपनी था। गुरु पत्नी उनकी इस मित्रता से बड़ी प्रसन्न थी, इसलिए वे श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा को प्रायः एक साथ ही कोई काम बताती थी। बड़े होकर श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो गए और सुदामा एक साधारण व्यक्ति ही रह गए। सुदामा इतने दरिद्र थे कि वे अपना और अपने परिवार का 2 वक्त पेट भी नहीं भर सकते थे। अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम हमेशा कहा करते हो कि श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। वे इस समय द्वारिका के राजा हैं, तो तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? सुदामा ने उत्तर दिया, हमें ईश्वर ने जितना दिया है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। मुसीबत के समय किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने स्वाभिमान से कहा। वे मित्र के सामने याचना करके स्वयं को छोटा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर भी पत्नी ने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा बोले, यदि तुम हठ ही कर रही हो तो मैं अपने मित्र के पास जाने को तैयार हूँ, परंतु एक कठिनाई है। जब मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊँगा तो उसे देने के लिए कुछ भेंट भी तो चाहिए ना। पति की बात सुनकर सुदामा की पत्नी ने क्षण भर सोचा और वो पड़ोसिन के घर गई और उससे थोड़े से चावल मांग लाई। यह क्या, मैं अपने मित्र के यहाँ एक घटिया किस्म के चावल लेकर जाऊं? सुदामा ने चौंक कर कहा। सुदामा की पत्नी ने कहा, क्यों नहीं? यदि वे तुम्हारे बचपन के मित्र हैं तो मेरा विश्वास करो, वे इन चावलों की भेंट भी अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लेंगे। सुदामा को पत्नी के हठ के आगे झुकना ही पड़ा और वे चावलों की पोटली लेकर अपने मित्र से मिलने द्वारिका चल दिए। सुदामा जब श्री कृष्ण के महल के दरवाजे पर पहुँचे, उन्होंने वहां खड़े द्वारपाल से कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल मौन रहा। सुदामा की दयनीय दशा देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गरीब व्यक्ति श्री कृष्ण के बचपन का मित्र होगा। सुदामा ने पुनः कहा, अरे भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ। श्री कृष्ण और मैं गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। तुम केवल इतना करो कि मेरे मित्र को मेरे आने की सूचना दे दो। सुदामा के आग्रह करने पर द्वारपाल महल के भीतर गया और श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, महल के दरवाजे पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण खड़े हैं। उनके तन पर पूरे वस्त्र भी नहीं हैं। वे आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वे अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, अपने सिंहासन से उतरकर नंगे पैर ही दौड़कर बाहर आए और सुदामा को देखते ही उससे गले मिले। वे अपने मित्र का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गए। सुदामा की दीन दशा देखकर वे खूब रोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए, अपने सिंहासन के पास बैठाया और बोले, मित्र, क्या तुम मुझे भूल गए थे या तुम्हारे मन में मेरे प्रति स्नेह का अभाव हो गया था? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने शर्म के मारे चावलों की पोटली को छिपाने का प्रयास किया, मगर श्री कृष्ण ने चावलों की पोटली उनसे छीनते हुए कहा, भाभी की दी हुई भेंट को इस तरह न छिपाओ मित्र। श्री कृष्ण ने चावल बहुत प्रेम से खाए। सुदामा अपने मित्र के यहाँ कई दिनों तक रहे, पर अपनी निर्धनता और कुछ सहायता मांगने की बात कहते उन्हें अत्यंत संकोच हो रहा था, इसलिए वे इस संबंध में कुछ न कह पाए। सुदामा की सहायता करने संबंधी कोई बात श्री कृष्ण ने भी नहीं की। सुदामा को अब ये भ्रम हो गया था कि श्री कृष्ण उनकी कोई सहायता नहीं करना चाहते।
अगर श्री कृष्ण के मन में उनके प्रति जरा सी भी सहानुभूति होती तो वे इतनी दयनीय स्थिति में उन्हें देखकर सहायता संबंधी कोई न कोई बात अवश्य करते। एक दिन सुदामा अपने घर जाने की अनुमति मांगने लगे। श्री कृष्ण ने अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने मित्र को विदा किया। रास्ते में सुदामा बार बार यही सोच रहे थे कि उनका आना व्यर्थ गया। संकोच के मारे वे अपने मित्र से सहायता की बात ही नहीं कर पाए, पर उन्हें इस बात पर बेहद आश्चर्य था कि श्री कृष्ण ने भी उनसे एक बार भी आने के कारण के संबंध में नहीं पूछा। इतनी आवभगत करने पर भी उन्हें चलते समय न तो कोई उपहार दिया और न ही किसी प्रकार की सहायता करने की बात कही। ऐसा ही सोचते सोचते जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक महल बना हुआ था। सुदामा अपनी झोपड़ी के स्थान पर महल बना देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरे परिवार का क्या हुआ, किसी ने मेरी जमीन पर कब्जा तो नहीं कर लिया। वे महल के सामने खड़े ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी पत्नी मुख्य द्वार पर आ गई। तब सुदामा सब कुछ समझ गए। वे जान गए कि श्री कृष्ण ने उनके बिना कहे ही उनकी सारी निर्धनता दूर कर दी थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आदर्श मित्रता थी। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए।